अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। मेरे ख़्याल में नेटवर्क ठीक है और मैंने आपसे वादा किया था, हस्बे वादा हाजिर आया हूँ। बाज़ बहुत अहम चीज़ हैं जिन पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, और ये इसलिए नहीं कि मैं कोई खुदा न खास्ता नेता हूँ या इस ज़रिए से मैं कोई अपना फेम या अपनी रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें इखलाकी फ़राइज़ हैं और उन पर हमें खरा उतरना चाहिए। बतौर ज़िम्मेदार शहरी हम हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में रहते हैं, इसके डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा हैं, और बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमारे कुछ इखलाकी फ़र्ज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें गुफ्तगू करने की अज़हद ज़रूरत है। आज का वक्त ऐसा है कि हम 2024 के आसपास पहुंच चुके, यानी आसपास क्या 2024 में दाखिल हो चुके, और डेमोक्रेसी इस वक्त सबसे, आप सब लोग जानते हैं पढ़े लिखे लोग, कि इस वक्त जितने भी निज़ाम हुकूमत हैं उनमें डेमोक्रेसी भी बुज़ुर्ग होती जा रही है। इसके मानने चाहने वाले भी जो है वो अब बड़े मैच्योर होते जा रहे हैं। हमारे इसी ख़ित्ता पीर पंजाल में, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत प्रिवेल करती थी, और आज हम सबको पता है कि उसका लगभग जनाजा निकल चुका है। कास्ट पॉलिटिक्स अब फैक्टर नहीं रहा। अच्छा, दूसरी अहम बात ये थी हमारे इन इलाकों की, मैं पूरे मुल्क में ही कास्ट पॉलिटिक्स बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन हमारे इन इलाकों में कुछ ज़्यादा था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मैं सिर्फ सुरनकोट, पुंछ, मेंढर या राजौरी, कोटरंका या किसी एक मखसूस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरी रियासत में इस चीज़ को अगर देखता हूँ तो लगता ये है कि भाई खुदा का शुक्र है कि कम से कम हम कास्ट पॉलिटिक्स के उस से आगे थोड़े से बढ़ रहे हैं। ये नहीं है यकलख्त कोई भी चीज़ बदलती नहीं है, एकदम से कोई तब्दीली नहीं आती है। हर चीज़ को बदलने के लिए वक्त चाहिए होता है, और इसी तरह हमारे निज़ाम जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसको बदलने के लिए भी एक वक्त चाहिए होगा। तो लेकिन फिर भी बदल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। पहली बात तो ये है। दूसरी खुशाइंद बात ये है कि हमारे इन इलाकों में लीडर जो है वो लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते थे कि भाई वोटर्स हैं, घर में बैठे रहते थे, और उनके चमचे जो है, जो उनके आलाए कार हैं, वो लोगों को डराते धमकाते और फिर वोट हासिल करते थे। अब वो भी नहीं रहा। ये भी एक अल्लाह का शुक्र है कि अब कम से कम लीडर्स जो है वो हमारे हमारे लोगों तक बराह रास्त एक अप्रोच कर रहे हैं। तो इससे एक तो लीडर तक अपने इलाके की मुश्किलात पहुंचती हैं, उनके इजाला के लिए वो काम भी करता है। जब लीडर तक बात ही नहीं पहुंचेगी और वो मखसूस घरों के लिए मुख्तस हो जाएगा, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि उससे तो कोई डेवलपमेंट का काम होना नहीं है। तो एक बात तो ये। दूसरा, मैं आपको ज़ाती तौर पर ये तो नहीं बता सकता हूँ कि मैं किस जमात के साथ हूँ और आपको भी उसी के साथ हो जाना चाहिए, और ना ही आप इस चीज़ को तस्लीम करेंगे कि भाई मैं किसी के साथ हूँ तो आप उसके साथ क्यों होंगे। आपका एक अपनी आपकी सोच होगी, आप उसी के साथ रहेंगे। लेकिन चंद गुजारिशात जिनके लिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऑनलाइन आऊँगा, वो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो गुजारिशात किसी मखसूस इलाके के लिए नहीं है। मेरी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में हर जगह के लोग हैं, क्योंकि मैंने हर जगह काम भी किया है, पढ़ाया भी है, और हर जगह से लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो गुजारिशात किसी मखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हैं। पहली बात तो ये है कि भाई नेताओं की परवरिश मत करें। कोई भी लीडर है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फ़लाँ बड़ा है फ़लाँ छोटा है, जितना एक्सपीरियंस लीडर है ऑफ कोर्स वो उतना अच्छा काम जानता है, उतने अच्छे तरीके से काम कर सकता है। लेकिन आप नेताओं की परवरिश हम लोग जो कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। लीडर हमारे लिए मुंतखब होता है, वो हमारे काम करेगा, वो हमारी आवाज़ होता है। हम उसकी परस्तिश के लिए अल्लाह ने नहीं बनाए हैं, ना ही अल्लाह ताला ने ये ताकत इस ताकत के साथ हमें पैदा किया है कि हम किसी मखसूस जमात, किसी मखसूस लीडर के
पैरोकार बन जाएं, उसकी हिमायत में बिल्कुल जो है लोगों से लड़ाई झगड़े करने लग जाएं, अपने ही पड़ोसी। बड़ा अजीब मामला है, इलेक्शन आता है, सगा भाई दूसरे भाई को गाली दे रहा होता है, जिसके लिए गाली दे रहा होता है वो आपका घर का बंदा नहीं है, वो एक सियासी आदमी है, वो सियासत के साथ ही आपके साथ एक ताल्लुक रखता है। इसके अलावा तो उसका आपका उतना बड़ा ताल्लुक नहीं है जितना आपके पड़ोसी का है, आपके भाई का है, आपके दूसरे अकरबा का है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये बात। समाजी तौर पर हमें मैच्योर बनाती हैं ये चीज़ें, और एक बेहतरीन एक आला समाज की तामीर के लिए इन चीज़ों का होना हर आदमी के लिए। मेरे साथ बहुत सारे अहबाब जुड़े हुए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, सबके नाम तो नहीं गिना पाऊँगा। बहरहाल जितने भी लोग हैं, मुख्तार अलीमी साहब हैं, डॉक्टर इशफाक सर हैं, जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सर ये सियासी गुफ्तगू इतनी नहीं है, मैं समाजी बातें कर रहा हूँ, इसलिए कोई भी इतने फ़िक्रमंद ना हूँ कि मैं किसी सियासी आदमी का प्रचारक हूँ और उसके लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ तो आपको उसमें जो है वो शर्मिंदगी होगी। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मैं कभी किसी के साथ भी नहीं करता हूँ, करना चाहिए भी नहीं। वक्त के साथ इंसान भी मैच्योर होता जाता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें तो सियासत को सियासत की नज़र से ही देखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है एक बेहतरीन समाज की तश्कील। वो बेहतरीन समाज सिर्फ सड़कों से नहीं बनता है, वो बेहतरीन समाज सिर्फ पानी, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि सड़कों से नहीं बनता है, सड़क भी समाज के लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक बेहतरीन समाज सिर्फ सड़कों से नहीं बनता है। एक बेहतरीन समाज सिर्फ हमारे गवर्नमेंट स्कूलों से नहीं बनता है। एक बेहतरीन समाज सिर्फ हमारे पानी के नलके लगने से नहीं बनता है। एक बेहतरीन समाज सिर्फ हमारे चंद चीज़ों से नहीं बनता है। तो मौलाना मुख्तार अलीमी साहब पूछ रहे हैं किस किस पे आज, नहीं हजरत बिल्कुल नहीं, मैं किसी की ज़ातियात पर कोई नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि इससे एहतराज़ बरता जाए, और ये हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है ऐसे माहौल में। जब लीडर ज़्यादा एहतियात बरतते हैं तो हम तो भाई लीडरों के कोई चमचे थोड़ी हैं। तो बहरहाल आपने सही पूछा कि किसी के, तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। लीडर तो बहरहाल कंपेन उन्होंने करनी है, मैं उनका नौकर थोड़ी हूँ। ये भी एक मैं आपको वजाहत के साथ कह दूँ, हमें लीडरों का नौकर नहीं बनना चाहिए, और वो हमें नौकरी पर अगर रखते हैं तो उसके पैसे उन्हें देने चाहिए। मसलन 1 महीने की कंपेन है तो 1 महीने वो हमें पैसे दें, हम उनके दिहाड़ी के हिसाब से काम करें, अच्छी खासी रकम दें, क्योंकि जितने अच्छी आप कंपेन करेंगे, जितना ज़ोर लगाएंगे, एक मज़दूर भी दिहाड़ का 600 रुपया 700 रुपया ले रहा है, तो हम किसी लीडर के लिए फ्री में क्यों काम करेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और वो हमें दे क्या रहे हैं एट द एंड, उसका रिजल्ट फिर वही कि हम भी तो चमचे हुए, तो चमचे नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एक बेहतरीन समाज की, अल्लाह ताला सलाम दोनों जहाँ में खुशियाँ, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे हज़रत, दुआओं में याद रखें। नहीं आशिक साहब, दुआओं में याद रखें, लेकिन ऐसी बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि मखसूस तबका के लोग जो है वो मखसूस लीडर के पीछे पड़ जाते थे, अब वो दौर भी नहीं रहा। हमने 2014 की पॉलिटिक्स को भी देखा है, उसके पहले इलेक्शंस को भी देखा है, क्योंकि हम इस दौर में जो है वो अपनी यंग एज से गुजर रहे हैं। तो हमने देखा है कि लोग नेताओं के इससे पहले वाले इलेक्शन में ज़्यादा प्रचारक क्या मतलब पुजारी थे एक तरीके से, तो लेकिन अब पुजारी नहीं रहे हैं, अब सिर्फ चमचे रहे हैं। मैं चमचागिरी के सख्त खिलाफ हूँ। चमचागिरी के मैं ही खिलाफ नहीं हूँ, हमारी तमाम, बल्कि दुनिया की तमाम नॉन हिस्ट्री, अब जितनी भी तारीख को जानते हैं, उस तारीख में चमचों ने, दरबारी लोगों ने, एक ख़ास उसमें रहने वाले लोगों ने, एक ख़ास दायरे में रहने वाले लोगों ने हुकूमतों को बर्बाद किया, बादशाहतों को, सल्तनतों को नीस्त व नाबूद कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि हम उस दौर में फिर से पलट करके चले जाएं जहां पर दरबारी लोगों ने हालात को बिल्कुल जो है वो बद से बदतर करने की कोशिश भी की, और वो करते रहे। हमें प्रचारक नहीं बनना है किसी का, पुजारी नहीं बनना है किसी का, किसी की परस्तिश नहीं करनी है, हमें लीडर चुनना होता है, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का हो। अब पता नहीं कुछ लोग सुरनकोट से होंगे, वो सोच रहे होंगे मैं सुरनकोट के लिए कह रहा हूँ। भाई मैं सुरनकोट के लिए नहीं कह रहा हूँ, और मैं किसी लीडर के लिए भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके लिए आ जाएं। आपको पसंद है तो चुने उसको, हमें इसमें क्या एतराज़ होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी है ही कि मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती है, और जो मेजोरिटी हासिल कर पाता है तो मेजोरिटी तो पब्लिक से लेनी है ना। हाँ,
चमचागिरी से परहेज इसलिए ज़रूरी है कि वो चमचाओं को बाद में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूसरी बात है, लेकिन चमचागिरी जो है वो दूसरों के लिए नुकसानदेह होती है। मैं ये सब के लिए कहता हूँ, सिर्फ लीडरों के लिए नहीं। अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके भी कोई अगर चमचागिरी करेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स को हाईजैक किया जाता है इस जरिए से। और सेम चीज़ अप्लाई होती है एक पॉलिटिशियन पर भी। एक पॉलिटिशियन आवाम की खिदमत के लिए उठता है, लोग उसको इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, मिस्कीन भी होते हैं, गरीब भी, अमीर भी, तरह तरह के समाज के लोग उसको वोट करते हैं। और एट द एंड ऑफ डे वो चमचों का अगर करता धरता बन जाए, उन्हीं का सुनने वाला बन जाए, उन्हीं की वहाँ पर रसाई हो, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती है, फिर वो वही बादशाहत और सल्तनत का निज़ाम है। मैंने कई लीडरों के बारे में सुन रखा है, हाँ ये बात भी किसी मखसूस इलाके के लिए नहीं है, कई लीडरों के बारे में सुन रखा है कि उनके दरबार में जाने के लिए पहले फलां साहब से इजाज़त लो, फिर फलां साहब से इजाज़त लो, फिर अपने मोहल्ले के मेंबर जो हमारा पंचायत का इलेक्ट होता है उससे इजाज़त लो, फिर सरपंच साहब से गुफ्तगू करो, तो फिर जा कर के आपकी कोई सुनवाई होगी। आजकल तो सबके पास सुनवाई हो रही है, आजकल तो घर घर जा रहे हैं माशाल्लाह, और बड़े नारे नवारे और सब कुछ, आजकल तो सारे नेता ज़मीन पर हैं। लेकिन यही नेता जिन्हें हम आखिर में इलेक्ट करके यहाँ से भेज देते हैं, फिर ये ज़मीन पर नहीं होते हैं, फिर हमें इन तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ी उड़ान भरनी पड़ती है। उस उड़ान के लिए हमें फिर मुख्तलिफ ज़राए की ज़रूरत पेश आती है। तो मैं किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, वजाहत के साथ किसी कौम कबीला के मखसूस लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा ये कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी के ख़िलाफ़ हो जाओ या अलायंस के ख़िलाफ़ हो जाओ या आज़ाद उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ हो जाओ, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको वोट दें। लेकिन मैं चंद गुजारिशात जो मेरी अपनी हैं और आप भी उनको समझते हैं, बस ये कि याद दहानी के लिए ये गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ। तो मैंने अर्ज़ ये किया कि जैसे मैंने कहा कि समाज की बेहतरी के लिए सिर्फ सड़कें ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नलके ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप चंद स्कूल बना करके, इमारतें बना करके उनमें मास्टर भेज दीजिए वही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक हॉस्पिटल ही ज़रूरी नहीं है। समाज की बहबूद के लिए हमें एक इखलाकी रवैया अपनाना पड़ता है, वो हमारी भी जिम्मेदारी होती है और लीडर भी उसमें हमारे बराबर के शरीक होंगे, तो वो एक बेहतरीन समाज जो है वो उसकी पर्दाख्त होती है, वो समाज परवान चढ़ता है। अब जैसे आज के दौर में मैं ये देख रहा हूँ कि ठीक है भाई, आप लोग जो है फ़लाँ आदमी के ख़ासुल ख़ास हैं और आपकी नज़र में फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ जगह एक सड़क बना दी है, ठीक है भाई, अच्छा किया, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसकी ड्यूटी है। क्लास में टीचर आकर के अगर बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो टीचर की ड्यूटी है, वो एहसान नहीं कर रहा है। हाँ, उसके बदले में हम ये कहते हैं कि भाई लीडरों को गालियाँ ना दो, उनके खिलाफ ऐसी गुफ्तगू ना करो जिससे आपकी तरबियत का एहसास लोगों को होने लगे कि भाई ये आदमी ना कम से कम एक अच्छे ख़ानदान की तरबियत का समर नहीं है। तो ये मत करिए। हाँ, लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि आपने इलेक्ट किया, आप सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछना जायज़ है। हाँ, किसी लीडर को आपने सवाल पूछ लिया और आपके सवाल पूछने पर उसके किसी चमचा को एतराज़ हो गया, ये बड़ा मतलब एक तरीके से आप क्या कहिए, ये तो एक हमारे लिए बड़ी बुरी वो एक तरीके की स्टेट है कि इसमें अगर हम चले जा रहे हैं तो फिर समझिए कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। वैसे भी हम रियासत जम्मू कश्मीर में जो थी, अब मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, इसमें वैसे भी हम पहले से कहते आ रहे हैं कि मुल्क की बाकी रियासतों से हम 100 साल पीछे चल रहे हैं। एक तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल सिस्टम नहीं है जिसमें हमारे यूथ जो है इंगेज हो पाएँ, उनको नौकरियाँ मिल सकें, उनको कहीं पर एडजस्ट किया जा सके। तो यानी बिलाल अतारी साहब में शुक्रिया, बिलाल साहब आप भी शामिल आए, अल्लाह ताला सलामत रखे, दुआओं में शामिल रखें आप भी। वसीम जरगर साहब हैं, बिशारत चौधरी साहब हैं कोटरंका से, बहुत शुक्रिया सबका जो लोग अभी आ रहे हैं ऑनलाइन मेरे साथ। मरोट वैली कोई शायद पेज होगा मेरे ख्याल में, अब्दुल वहाब अवान साहब हैं, बहुत शुक्रिया सबका सामीन का। तो उसका मतलब है कि आप बार पहनाने का वक्त आ ही गया है, तो मतलब है कि अब की बार पहनाने का समझा नहीं हुआ तारी साहब, दोबारा से इसको मैसेज को थोड़ा सा एडिट करके रख दें। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हम मुल्क से वैसे भी, मुल्क की बाकी रियासतों से वैसे भी 100 साल, हाँ एक चीज़ हमारे यहाँ बड़ी थी जब हम रियासत थे, तो रियासत जम्मू कश्मीर के इस खित्ता में भी और हर जगह मुतवस्सित तबके के लोग ज़्यादा थे, भूख मरी का शिकार नहीं थे, और इसके अलावा भी हमारी ज़मीनें अच्छी खासी थीं, मकान की यानी रोटी कपड़ा मकान जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनसे हम महरूम नहीं थे।
हो सकता है आने वाले वक्त में ये मुश्किलात भी हमारे सामने खड़ी हों। पानी की परेशानियां हमारे यहाँ कुदरती झरने रहे, लेकिन पाइपलाइन के ज़रिए से हर घर में पानी लगभग मौजूद था और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने हमारे ऊपर एहसान भी किए, पाइपें दी गई और टैंक्स बनाए गए और फला 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 ये काम किए गए। सड़कें बनाना हमारे इलाकों में मुश्किल हैं तो बनाई हैं, लीडरों ने कुछ काम किए हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लीडरों ने ये काम किए हैं। किसी एक लीडर को ये क्रेडिट नहीं जाता है। एक सड़क आज शुरू हुई है, आज के 20 साल बाद ख़त्म होगी, तो 20 साल बाद वाला अगर ये समझे कि मैंने ये काम किया है तो वो भी एक झूठ है। जाहिर सी बात है, सड़क आज शुरू हुई है, 20 साल बाद उसने कहाँ से वहीं से शुरू कर ली। तो एक किसी भी चीज़ का अलिफ बे से शुरू होती है हर बात। तो जाहिर सी बात है कि हर लीडर का एक कंट्रीब्यूशन होता है अपने इलाके में। कोई लीडर अगर मान लीजिए कि कहीं पर मुंतखब नहीं हुआ है तो उसका भी समाज में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए वो लीडर बनता है। ये मैंने एक दिन पहले लिखा भी था, बड़े लोगों को बुरा भी लग गया था कि भाई लीडर का कंट्रीब्यूशन ज़रूर होता है। लीडर इतना भी ख़राब नहीं होता है जितना हम लोग उसको समझ लेते हैं। लीडर है ही इसीलिए वो कि पब्लिक के काम उसने किसी न किसी लेवल पर किए हुए हैं। शायद गांव लेवल पर किए होंगे, मुमकिन है उसने अपने ब्लॉक लेवल पर किए हों, ये भी मुमकिन है। कई इतने बड़े लीडर होते हैं कि हमारे सुरनकोट का लीडर है वो रजौरी के लोगों का काम कर रहा है, वो सुंदरबनी के लोगों का काम कर रहा है, वो जम्मू के लोगों के भी काम करते हैं। मतलब लीडर का लेवल मुख्तलिफ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लीडर हर एक थोड़ा बहुत काम ज़रूर करता है, तभी वो आया है इलेक्शन में। मतलब ऐसे मैं तो नहीं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा खड़े हो जाइए, मुझे पता है मैंने कौन सा काम किया है कि इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाऊँ। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो मुझे वोट नहीं करेंगे, मुझे पक्का पता है कि वो मुरीदी में होंगे किसी लीडर की। तो इसलिए मैं किसी भी लीडर के जो है वो एक लीडर के हक में होना भी नहीं चाहिए बंदे को। एक लीडर की वही बात होगी कि हम फिर उसकी परस्तिश कर रहे होते हैं। जो हीरो आजकल सियासी मैदानों में हैं उनको हार पहनाने का वक्त आया। हाँ ऑफ कोर्स बिलाल साहब, ये बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। खुदा बचाए हम लोगों को, सबको, कि हम लीडरों के पुजारी ना बने। बिल्कुल मतलब क्लियर वर्ड्स में मैं कह देता हूँ, किसी भी लीडर के पुजारी मत बने। लीडर कोई भी अच्छा है, बड़ा है, बेहतरीन है, लेकिन वो इतना भी बड़ा नहीं है कि वो हम उसके लिए जो है वो बिल्कुल चींटियाँ बन जाएं, हम उसके लिए रास्ते की खाक बन जाएं, हम उसके पाँव की धूल बन जाएं। ऐसे अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को खलीफतुल अर्ज़ बनाया है, हम इस ज़मीन के खलीफा हैं अल्लाह के नज़दीक। तो जिस रब ने हमें ज़मीन का खलीफा बनाया है उसकी गैरत को ललकार रहे होते हैं जब हम ये कहते हैं फ़लाँ लीडर साहब के हम पाँव की खाक हैं, उसके कदमों की जूतियों की खाक हैं, दस्तबोसी करते हैं। ठीक है, करिए, लेकिन भाई साहब मैंने वही कहा ना कि डेमोक्रेसी है, सब ने थोड़े थोड़े काम किए हुए। अब आपको इलेक्ट करना होता है उन सब में से एक बेहतर। मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 कैंडिडेट हैं तो 10 में से भाई आप 10 को तो नहीं भेजेंगे ना, एक को भेजेंगे। वो जो एक आप भेजेंगे वो उन 10 में से आपको बेहतर लगना चाहिए। लगने से ये मुराद नहीं है कि वो चिट्टा गोरा हो, और ये भी मुराद नहीं है कि लंबा अच्छा खासा कद वाला हो। माशाल्लाह ये सारी खूबियाँ भी इंसान में इजाफे की चीज़ें हैं, अच्छी हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई वो बड़ी अच्छी टोपी पहनता है, फलां बड़ी अच्छी पगड़ी पहनता है, फलां के लिबास बहुत अच्छा है। लीडर्स के मयारात ये नहीं होते हैं। लीडर को मुंतखब करें तो फिर उसमें लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ इलाके की फलाह व बहबूद के लिए उसके मंशूर को ज़रूर पढ़ें। पहली नज़र में आप लीडर को ना देखें, उसकी तकरीरें ना सुनें, उससे कहें आप अपना मंशूर बताइए, आप हमारे इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं गाँव पोठा से हूँ, मैं गाँव लिसाना से हूँ, मैं गाँव धुंधक से हूँ, मैं पमरोड से हूँ, कहीं से भी हूँ। मेरे इलाके का काम वो नहीं कर रहा है, मुझे पता भी है उसने मेरे इलाके का कोई काम किया नहीं है और इन फ्यूचर कोई करने वाला भी नहीं है। लेकिन मैनिफेस्टो में अगर मुझे लगता है कि सुरनकोट के लिए, हवेली के लिए, मेंढर के लिए ये आदमी फ्यूचर में अच्छे काम करेगा आम पब्लिक के लिए, तो मुझे उसके हक में जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है वो चीज़ मेरे काम ना आए लेकिन मेरे बच्चे के काम ज़रूर आ सकती है। तो इसलिए ये चंद गुजारिशात हैं। मैं कोशिश करूंगा, रोज़ाना तो नहीं आ सकता बंदा लाइव, और वैसे भी आपने कौन सा मुझे ही सुनना है, आजकल लीडरों से ही बंदे को फुर्सत नहीं मिलती है। और बहुत सारे लीडर माशाल्लाह उनकी रील्स हैं, उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, लोग उनको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं, और कुछ मज़े भी लेते हैं, कुछ बड़े सीरियस हो जाते हैं। सीरियस भी मत होइए भाई, गुजारिश है। लीडर ने किसी लीडर को बुरा कह दिया तो वो लीडर की फील्ड है, उनकी अपनी है। मौलवी के खिलाफ तकरीर करता है तो मौलवी जानता है किस मौलवी के खिलाफ क्या कहना है। ये उसके लिए पब्लिक नहीं ये बात जानती है। तो मौलवी के खिलाफ पब्लिक हो जाए, ये पब्लिक की बेवकूफ़ी है। ऐसे ही लीडर को जानता है, इसलिए वो लीडर शायद उस लीडर के बारे में वो बात कह रहा हो। तो पब्लिक की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बारे में सोचे
लीडर के बारे में मत सोचे कि लीडर का क्या होगा, ये बेचारा हार जाएगा तो फिर क्या होगा। कोई लीडर बेचारा नहीं होता है, उसने अच्छी खासी कमाई भी कर रखी होती है। अगर नहीं भी की हुई है खुदा न खास्ता, तो वो इस फील्ड में आया ही क्यों? खिदमत खल्क के लिए आया होगा। खिदमत खल्क के लिए आया तो फिर हमने ये ठेका तो नहीं लेना है ना कि भाई उसको उसकी तनख्वाह का क्या होगा, एमएलए नहीं बनेगा तो बेचारा खाएगा क्या, ये तो हमने नहीं देखना है। अगर मंशूर ही ना हो तो जी हजरत, नहीं, मंशूर तो होना लीडर के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। लीडर की परस्तिश, मैंने पहले ही कहा, हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है और हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लीडरों के पुजारी बने। मंशूर होना लीडरों का इलाके के लिए भी ज़रूरी है और मंशूर पर सवाल हो सकता है। मंशूर इसलिए ज़रूरी है कि जब 5 साल बाद यही लोग आएंगे, इनमें से इनकी औलादें आएंगी, इनके चाचा मामा ताया आएंगे, यही लोग आने हैं। हम लोग तो नहीं आ सकते ना, ना ही हम लड़ सकते हैं, ना ही हमें कोई वोट देने वाला है, तो ये इन्हीं लोगों ने आना है। तो 5 साल बाद कम से कम उस मंशूर की कापी को खोल करके हम लीडर साहब से पूछें कि हजरत आप इलेक्शन तो लड़े थे, आपने वोट भी लिए थे, और मेरे घर में मान लो कि 20 वोट हैं और 20 में से मैं 10 एक को दे रहा हूँ, 10 दूसरे को दे रहा हूँ, तो मैंने तो दोनों के साथ इंसाफ कर दिया। लेकिन दोनों के मंशूर को पढ़ करके मैं दोनों से सवाल ये तो कर ही सकता हूँ ना कि भाई साहब, आप आए थे 5 साल पहले, आपकी ये कॉपी हमारे पास मौजूद है, आपने ये बातें कही थी, इनमें से ये काम आपने क्यों नहीं किए, और नहीं किए तो आप बताइए उसमें कहाँ पर आप नाकाम रहे, क्या चीज़ थी ऐसी जिसने आपको रोके रखा। तो इसलिए मंशूर का होना हजरत बहुत ज़रूरी है किसी भी लीडर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो आज़ाद उम्मीदवार हो, वो किसी जमात से हो, जमात का तो ऑफकोर्स एक मंशूर होता ही है, तो वो पार्टी मंशूर के साथ भी चलता है लीडर, तो उसका मतलब सिंगल भी उसको देना चाहिए, इलाके के लिए भी मंशूर देना चाहिए लीडर को। लेकिन उसका एक पार्टी मंशूर होता है, वो उसके तहत आ रहा है। आज़ाद कैंडिडेट है तो उसको भी एक अपना मंशूर पेश करना चाहिए लोगों के सामने कि मैं क्यों आ रहा हूँ, मुझे क्यों वोट दिया जाए, क्यों मेरे। अच्छा देखो, मैंने पहले ही आपसे कहा ना कि हम उनके गुलाम नहीं हैं, किसी भी लीडर के। मैं किसी इलाके मखसूस की बात नहीं कर रहा हूँ, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम लीडर के वोटर्स हैं। यानी हम पावरफुल हैं ये चीज़ पूछने के लिए भी और ये चीज़ उनको एहसास दिलाने के लिए भी। तो एक तो ये है कि किसने 5 साल बाद देखना है, ये सोठा होता है, इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में सोठा कहते हैं। किसने 5 साल बाद देखना है जी, आज ही चलो, ये सोठा मत करिए। 5 साल बाद आपने नहीं देखना, आपके बच्चे ने तो देखना है, आपके बच्चे ने नहीं देखना, आपके पोते ने तो देखना है। तो कम से कम, हाँ, दुनिया ही तबाह हो जाए तो फिर लीडर की भी क्या ज़रूरत है, और फिर आएगा भी कहाँ से वो। लेकिन अगर दुनिया कायम रही, और दुनिया हमारे कहने से या ना कहने से तबाह तो नहीं होगी, वो अल्लाह की मर्ज़ी से होनी है। तो ऐसी सूरत में हर लीडर के साथ इसी वादे के साथ जाएं कि भाई आपने हमारा काम तो करना है, उसी के लिए हम आपको मुंतखब कर रहे हैं, और काम करने की ये नौइयतें हैं, हमारे इलाके की ये मुश्किलात हैं। लोगों में बिलखुसूस मैंने कहा कि समाजी तौर पर हमें ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत कम होती है उसकी ज़रूरत ज़्यादा नेता साहब को होती है। हमें सोशली मैच्योर होने की ज़रूरत होती है। समाज के तौर पर हम अगर बेहतर सोचने लग जाएंगे तो एक बेहतरीन समाज के लिए बेहतरीन लीडर लाना बहुत आसान होता है। और आपको पता है कि जितना समाज इमेच्योर होगा, जितना वो कमज़ोर होगा, उसके लिए उतना ही कमज़ोर लीडर आएगा। वो लीडर कमज़ोर इन द सेंस नॉट कि वो मतलब तकड़ा नहीं होगा, सेहतमंद हो सकता है, पहलवान नहीं चाहिए होता है। तो ये चीज़ें आप जो है वो थोड़ी सी, मैंने 2-4 दिन लिख दिया फेसबुक पर, तो मुझे लगा कि एक मरतबा थोड़ा सा लाइव भी थोड़ी गुफ्तगू कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ाना लाइव आऊँगा, आ भी सकता हूँ। ये आप लोगों ने अगर साथ दिया तो हम रोज़ाना गुफ्तगू भी करेंगे जब तक ये इलेक्शन है, शायद ना भी करें, कोई ज़रूरी नहीं है। और हम इलेक्शन पर किसी पार्टी मखसूस की बात भी नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फलां जमात के भी खिलाफ हो जाइए, फलां लीडर के खिलाफ हो जाइए, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है उन बातों पर काम करने की जो चीज़ें हमारे इलाके की ज़रूरत हों, जो हमारे लोगों की ज़रूरतें हों, जो हमारे लोग जो है महसूस करते हैं। भाई मैंने एक दिन लिखा था कि बताइए ना, कौन सा लीडर है जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बड़ी बातें करते हैं सारे लीडर के सरकारी स्कूलों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। मुझे वो लीडर बताएं, बड़ा लीडर, किसी बड़ी जमात का लीडर हो, वो आज़ाद उम्मीदवार हो, वो कहीं से भी हो, उस लीडर का बच्चा बताएं कि वो किस गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट है। नहीं है तो इसका मतलब उस लीडर की नीयत में खोट है, वो नहीं चाहता कि आपका निज़ाम बदले। क्यों कि अगर वो अपने बच्चे को भेजेगा तो उसको पता है गवर्नमेंट स्कूल का टीचर मुमकिन है उस आम बच्चों को तो वो पढ़ाने में काहली बरत सकता है, लेकिन एक एमएलए साहब का बच्चा अगर किसी स्कूल में जाएगा तो उस स्कूल का स्टेटस बढ़ेगा, उस स्कूल में टीचर्स होंगे, उस स्कूल में टीचर रोज़ाना बच्चों की क्लास करेंगे, उस एमएलए साहब के पास बच्चे के थ्रू रिपोर्ट जाएगी। लेकिन नहीं करना हमारे लोगों ने। हम लोग ये चाहते हैं कि लीडर साहब का बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़े,
और बेचारे किसी चाचा का, किसी मेहमान, हमारे जो लगते लगाए रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे बेचारे गरीबों के जाकर के गांव के प्राइवेट स्कूल, वो सॉरी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लें और वो उस मास्टर की तनख्वाह का जरिया बने। तो ठीक है, लेकिन ये इंसाफ तो नहीं हुआ ना। ये लीडर का इंसाफ लीडर सैयदना उमर इब्न खत्ताब जैसा होता है, जो अगर उनसे पूछ कुछ होती है, कोई कहता है, तो वो अपने बेटे से कहते हैं कि इन लोगों को बताओ भाई कि हमने ये जो लिबास पहना है इसके लिए हमने कहाँ से जो इसकी रकम अदा करने को हम के लिए हमने कहाँ से मेहनत की है। तो एस लीडरशिप का ये मतलब थोड़ी ना है कि उसका हॉस्पिटल के लिए उसको टाटा में भी, उसमें पीजीआई में भी, कहीं भी उसको उसके घर वालों को तो एडमिशन मिल जाएगी, लेकिन एक आम आदमी का मरीज़ जो है, क्या वो जा सकता है टाटा में? क्या वो जा सकता है किसी बड़े हॉस्पिटल में? क्या उसको वहाँ से एडमिट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो लीडर वो है जो आपके समाज का हिस्सा है, वो आपका आदमी इस तौर पर है कि वो आप में जीता है, आप में रहता खाता पीता है, उसके बच्चे आपके साथ, आपके बच्चों के साथ पढ़ते हैं, जिस सड़क पर वो चलता है रोज़ाना उसको एहसास दिलाइए। और मैं तो कहता हूँ आजकल लीडरों को अपनी सड़कों पर बुलाइए, बार बार बुलाइए, और उनका पेट्रोल भी तो खर्च होगा, लेकिन उनकी गाड़ियों के जो है ना वो टूटने चाहिए, टायर्स पंक्चर होने चाहिए, उनको पता चले कि ऐसे थोड़ी होता है कि मैंने फलां जगह से फलां जगह रोड निकाल ली। नहीं निकालिए, आप आओ उसी सड़क पर आओ, आपकी गाड़ी, आप अपनी पर्सनल गाड़ी से उस सड़क पर आओ। ये कहिए लीडरों से, ये कहिए कि भाई ठीक है, आपने स्कूलों की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन अपने बच्चे को एडमिशन दिलाइए ना। हम देखना चाहते हैं आप फलां प्राइमरी स्कूल में, फलां मिडिल स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाइए आप, तो हम भी महसूस करें कि वाकई हमारा बच्चा जहाँ पढ़ रहा है, आपका भी पढ़ रहा है, उसका मरीज़ हो, और उसके मरीज़ को अगर खांसी बुखार भी होता है तो उसको जीएमसी में फ़ौरन एडमिशन मिल जाती है। हमारे आदमी को खांसी बुखार तो दूर की बात है भाई, बड़ी बड़ी बीमारियों में भी सुरनकोट से रजौरी या रजौरी से मुश्किल से जम्मू में किसी जगह पर अगर मिल जाए तो वो भी प्राइवेट से बेचारा ले आता है कहीं से दवाई ववाई, लेकिन मुश्किल है उसके लिए। तो इन मुश्किलात को आप लोगों ने, हमने महसूस करना है, बतौर समाज हमने मैच्योर होना है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत मैच्योर हो जाएगी, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि हमने किस लेवल पर जाना है, हमारी पब्लिक किस लेवल पर सोच रही है, और हमने इस लेवल से ज़रा, हाँ, और वो और होशियार होंगे, और ज़्यादा। ऐसा तो नहीं है कि आप होशियार हो जाएंगे तो लीडर चले नहीं हो जाएंगे, वो भी बहुत होशियार हो जाएंगे। तो आपको बतौर एक मैच्योर सोसाइटी काम करना है, हम सब ने करना है। आप मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं सामीन की बात कर रहा हूँ, हम सब ने बतौर एक मैच्योर सोसाइटी अपना आप जाहिर करना है इस इलेक्शन में भी। ये इलेक्शन चूँकि काफ़ी अरसा बाद हो रहा है और 10 साल हो गए लगभग इसको, तो मेरे ख्याल में अगर हमारे लीडर्स उसी तरह सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं और वोट हासिल कर रहे हैं, तो फिर तो उससे गवर्नर राज बहुत अच्छा है भाई, कम से कम सुकून तो है। ये गालियाँ, ये एक दूसरे को बुरा भला कहने से तो वो निज़ाम फिर भी थोड़ा सा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि अगर डेमोक्रेसी की पर ये हमारी ज़रूरत है, अगर डेमोक्रेसी, तो हमें फिर लीडर्स का इंतखाब भी इस लेवल पर करना चाहिए जो हमारी रियासत को, हमारे लोगों को, हमारे जो रियासत थी अब नहीं है, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाका है, ख़ित्ता है, तो इसको और हमारे लोगों को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारी सड़कों को, हमारे नलकों को, इन सब चीज़ों को ठीक करते हुए साथ में समाज को भी ये एहसास दिलाए कि वाकई मैं आपका मुंतखब करता हूँ। ये ना हो कि आज मुंतखब कर दें, 5 साल तक बेचारा फ़ोन ही ना उठाए और 5 साल बाद फिर हमारी तो वही है ना, हम तो आ जाते हैं प्रचारक बन करके लीडरों के। तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने साथ दिया। अब तो खाने का वक्त भी हुआ चाहता है, तो अल्लाह ताला सलामत रखे, अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें और जो बेहतर लगे वही करें। ये नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, मैं किसी लीडर मखसूस की अभी तक नहीं कर रहा हूँ, कंपेन हो सकता है करना भी पड़ जाए, ऐसा भी नहीं है, कोई मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ कि किसी लीडर मखसूस की कंपेन मैं नहीं करूँगा, ये मेरा कोई वादा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी मखसूस लीडर की कंपेन करूँगा तो उसकी वजाहत भी करूँगा कि मैं उस लीडर के लिए क्यों कंपेन कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है। तो अभी तक मैंने किसी लीडर मखसूस की कंपेन नहीं किया और ना ही मैंने, आज भी मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, दुआओं में याद रखें और कोशिश करें कि एक बेहतर समाज की तश्कील में हमारी भी हिस्सेदारी हो, ताकि आने वाली नस्लें हमें ये गालियाँ तो ना दें कि कम से कम हमारे पेरेंट्स जो थे वो इस काबिल नहीं थे कि एक बेहतरीन समाज की तश्कील के लिए उन्होंने कोई काम किया।
ये मेरी गुजारिशात थी। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे भाई। अल्लाह हाफिज़।